तो ये आके झूठ बोलने की कोशिश करते हैं हम लोगों के साथ, डिसीव करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को अच्छा दिखाने के लिए ये डिसीव करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी ये उस वक़्त का था, उस वक़्त का था। लेकिन मैं तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें देखता आ रहा हूँ। मस्जिदों में पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती है, जुमे के खुतबे में बताई जाती है। पूरे रमज़ान, जुमे के खुतबे में यही बातें बताई गई। पूरे रमज़ान जुमे के खुतबे में ये बातें बताई गई। तो हम लोग तो वेरी कॉमनली इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट की दुनिया में आगे बात करेंगे, वैसे ये लोग नहीं, ये उसी वक़्त, ये तो वक़्त ही वो है। और देखिए और क्या कहते हैं ये हमारे जो जैसे जो गरीब ममालिक है ना, उनका सालाना बजट इतना नहीं होता। एक अरबी शेख जो है, वो जनाब कसीनो में जुए में जितनी रकम एक रात में हरा देता वाह! क्या बात है जी, क्या बात की है। क्या वैसे बात तो सच्ची की है। अरबी शेख जो है ना, वो एमजीएम के कसीनो में जाते हैं और एक-एक रात में इतनी-इतनी उड़ा देते हैं जितनी कि वो पूरे-पूरे महीने में सॉरी पूरे साल का बजट होता है पाकिस्तान का। है। और ये जो अमेरिका की और यूरोप की फोश अदाकाराएं और मॉडल्स होती हैं, फ़ोहश अदाकाराएँ और मॉडल। तो पाकिस्तान की जो मॉडल्स हैं वो तो यार ये वाली बात पे मुझे ज़रा बात करनी है कि पाकिस्तान की अदाकाराएँ जो है ना, वो फ़हश नहीं होती, ठीक है? कि वो 2 रकअत नमाज़ पढ़ के कर फिर स्टेज शो करती हैं। वो फिर शो करती हैं। 2 रकअत नमाज़ पढ़ के वो शो करती हैं, उससे पहले नहीं करती। यार ये तो सर बात सही है कि पाकिस्तानी अदाकारें जो है ना, वो 2 रकअत नमाज़ पढ़ के शो करती हैं। तो ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वहाँ की जो है अदाकाराएँ वो फ़हश होती हैं, लेकिन यहाँ की अदाकाराएँ जो है ना, वो 2 रकअत नमाज़ पढ़ के, शुक्राने की अदा करके, फिर कहीं जाके वो अ अदाकारा करती हैं। यार जिब्रील साहब ये अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है भाई। यार इन्होंने कहा कि वहाँ की जो फ़हश अदाकाराएँ जो है ना, वो फ़हश होती हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं, तो पाकिस्तानी अदाकाराएँ तो 2 रकअत नमाज़ पढ़ के करती हैं यार। सर आपको पता है कि जितनी भी पाकिस्तान में ये जो मुजरा क्वींस हैं वो सारी की सारी अलहाज हैं। उन सबों ने को 2-2 3-3 दफा हज किए हुए हैं, तो उनका ये कहना बनता है भाई। सर ऐसे तो ना करें, ज्यादती ना करें एडम साहब, ऐसे तो ना करें फिर। यार अब इसको भी आप ज़्यादती कहेंगे। लेकिन यार वो वीडियो है आपके पास? वो जो एक्ट्रेस थी वो कहती मैं तो 2 रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद अपना डांस शुरू करती करती हूँ। हूँ, हाँ, डांस वो है करती वीडियो मुझे वीडियो मिल नहीं रही यार वो। हूँ, वो आपके दिखाता हूँ, पास है? मैं और वो अभी फिर जो भेजता हूँ। दूसरी वीडियो है वो कहती है कि मैं चूँकि नंगा-पूँगा लिबास पहना होता था तो मेरी आंटी जो है ना वो कहती थी कि यार चेहरा पीछे कर लो। अब कैमरामैन अपना मुँह पीछा करके कैमरे की शूटिंग कर रहा होता था। यार वो वीडियो लाओ यार इस बात पे यार वो वीडियो चाहिए मुझे वीडियो मिल नहीं रही साली। मैं यानी आपको भेजता हूँ। इमेजिन करें जी पाकिस्तानी अदाकारा कहती हैं कि वो जब डांस करने आती हैं तो 2 रकअत नमाज़ नफ़ल अदा करके डांस करने आती हैं स्टेज पे। और दूसरी अदाकार कहती है कि यार मेरा जो ये जो था ना ये प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में चूँकि मैंने कपड़े बहुत कम पहने हुए थे, मेरी टाँगें-शाँगें नंगी थी, तो वो जो मेरी आंटी थी ना वो सबको कहती थी मुँह पीछे कर लो, ये अदाकारा आ रही है। बड़ी फ़ेमस हुई थी यार ये, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझसे मिस हो गई है यार, पता नहीं कहाँ पे चली गई है। कोई नहीं जिब्रील साहब जो हैं जिब्रील हैं, वो ढूँढ लाएँगे। मुझे बहुत यकीन है कि वो फ़ौरन से पहले ढूँढ लाएँगे किसी तरीके से, आप क्योंकि ये कंटिन्यू काम करें, जो है ना मिल जाती है अभी भेज देते हैं आपको। हाँ, ये जिब्रील साहब ढूँढ लाएँगे कहीं न कहीं से। तो आगे देखते हैं जी ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुजरा पार्टी ज़िंदाबाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये भाई साहब कह रहे हैं। और ये क्या हुआ? हाँ, यार और जी और बताएँ? बदकार औरतें होती हैं, एक बत रात में इतनी दौलत उनके ऊपर लौटा देते हैं।
ये किन कामों में लगे हुए हैं? सर वो तो आप कैसी बातें कर रहे हैं साकिब साहब? आपके नबी से ज़्यादा ऐसी हरकतें और कौन करता था यार? शक्ल देखें आप अपनी। इतने आप टेंशन में आए हुए हैं, कभी-कभी नबी की हरकतें भी देख लें, वो भी ऐसे ही करते थे माशाल्लाह से। तो फिर ये अरबी भी वैसे ही करेंगे जैसा उनका नबी करता था ना? आपको तो नहीं ना पता नबी क्या करता था? आपको तो अरबी भी नहीं आती। तुम हरमैन के मुहाफ़िज़ हो, इन्हें चाहिए दुनिया के जदीद तरीन हथियार इनके पास, दुनिया के सर वो उन्होंने पैसों से खरीदा हुआ है ना हथियार वगैरह के लिए। लोगों को खरीदा हुआ है, उनको अपने हथियार बनाने की ज़रूरत क्या है? जदीद तरीन हथियार इनके पास हूँ। ये एटमी कुव्वत हूँ। हरमैन की हिफाजत करनी है, इस्लामी हरमैन की बात करने के लिए एटमी कुव्वत बनने की ज़रूरत है? हरमैन की बात करनी है कि लोगों का कत्लेआम करना? ममालिक से मुआहदे करें, पाकिस्तान के वहाँ अड्डे बनाएं। हाँ, पाकिस्तान का अड्डा है, पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है। और जब ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान वहाँ पे जाए, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से लड़ाई छेड़ दी, ताकि सऊदी अरब में अपनी फ़ौजें ना भेज सके। अबे ओ डंगर, तेरे मुल्क के साथ मुआहिदा है। 2000 पाकिस्तानी आर्मी के अफ़सरान इस वक़्त सऊदी अरेबिया में हैं, डिफेंस के लिए। इससे ज़्यादा आपके पाकिस्तान ने कहा जी हमारी तो जंग शुरू हो गई है अफ़गानिस्तान के साथ, लिहाज़ा पाकिस्तान गया नहीं। उन्होंने कहा जी हमारी तो फ़ौजें इस वक़्त बिज़ी हैं। तो डंगर है, पाकिस्तान के साथ मुआहिदा है। लेकिन पाकिस्तानी अगर अपनी फौजें भेज देंगे ना सऊदी अरेबिया, तो आपके ईरानियों ने पाकिस्तानियों का यहाँ पे क्रियाक्रम कर देना है। समझ लगी है? इतना भी नहीं पता तुझे? सच बोलते बोलते एकदम झूठ पे आ गया ना तू भी। ज्यादा देर सच तुम लोगों का चलता क्यों नहीं यार? कितनी देर से सच बोला? 2 मिनट, 2 मिनट सच बोला इसने, उसके बाद का झूठ शुरू हो गया डंगर का। मुश्किल 2 मिनट सच बोला यार। किस किस्म के लोग हैं यार? सच यानी सच एक एक 2-2.5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट सच नहीं बोल सकता तू? शुरू हो गया साथ ही यार तू। एडम साहब वो आपकी वीडियो जिब्रील साहब ने ढूंढ ली है। आप उधर जो जिस टैब पे आपने वो टिकटॉक खोली है उसके मैसेज में जाएं, आपको मिल गई है वो। मैं जनाब लेके आता हूँ। यानी हद है यार, यार ये 2 मिनट की गेम नहीं कर सकते सही वाली। यार हद है यार, इन लोगों की हद है यार, हद है। ये आपने मेरे डिस्कॉर्ड पे भेजी है? नहीं नहीं, ये आपके उधर टिकटॉक के मैसेज में पड़ी है, जो आपका अरे पुराना नहीं अकाउंट। यार, यहाँ पे नहीं भेज सकते आप? मैं अभी भेज देता हूँ उधर भी। ये इधर भेज दे, वो अभी खुला नहीं हुआ टिकटॉक। ओके। अच्छा जी। तो यार देखिए ये हालत है इनकी। और दूसरी भी ढूंढिएगा जिब्रील। मैं देखता हूँ अभी। एक जिसमें वो मैंने कम लिबास पहना हुआ था, टांगे नजर आ रही थी, तो मेरी आंटी कहती थी कि डायरेक्टर साहिबा कहती थी कि शक्ल पीछे कर लो, तमाम मर्द रात शक्लें पीछे कर लो। कैमरामैन लगता है आंखें बंद करके वीडियो बनाता रहा, फिल्म बनाता रहा, सारी की सारी। भेज दिया, देख लें। भेज दिए? ओके। अच्छा जी, भेजा आपने यहाँ पे। वाह जी वाह, ये खोलते हैं। आह, आय हाय 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 हाय। ये जनाब पाकिस्तानी अदाकारा, ये पाकिस्तानी अदाकारा जो कि बिल्कुल फहाश काम नहीं करती, बकौल हमारे हकीम इमरान साकब डंगर के। ये देखिए ये क्या कह रही है, ये जरा गौर कीजिएगा। ये देखिए। परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। हम्म। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है और हाय उसके हाय, अंदर कोई चीज पॉजिटिव, ये ऊपर सब इबादत हो पॉजिटिव रही है, होता है, ये नेगेटिव ऊपर कुछ इबादत नहीं हो रही होता। है, अगर आप नेगेटिव कहते हैं कुछ ना नहीं। ये डांस और रक्स बुरी चीज है, तो भी बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। जब बिल्कुल। मैं बोर होती हूँ तो मैं भी देखती हूँ। मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। हाँ मेरे जी। लिए मेरा काम मेरी इबादत है। हाय हाय। मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है और उसके अंदर कोई चीज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। माशाल्लाह, देखा जी। ये सर परफॉर्मेंस से पहले 2 रकत नफल पढ़ के जाती हैं। उधर ये हमारे पास एक इंडियन डंगर आया था, वो कह रहा था कि सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो ये मुसलमान नहीं है, ये नंगी है। और भाई साहब इसने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ ऊपर, और नीचे भी कुछ नहीं पहना हुआ। कुछ नहीं होता। अगर आप पीछे कहते भी हैं कुछ ना ये नहीं है, और डांस और टांगों पे भी कुछ नहीं है। अमा यार ये क्या हो रहा है यार? ये 2-2 नफल पढ़ के जा रही है यार ये काम करने के लिए। फिर हमें बातें हैं यार, 2-2 नफल पढ़ के। अच्छा एडम माशाल्लाह, साहब, वो माशाल्लाह। भाई साहब जो हैं, सुभान अल्लाह। उनको ये नहीं पता कि जिस मरीके की वो बात कर रहे थे वहां पर, अगर ये कहते हैं ना जी वहां पर, अच्छा वैसे ना ये भी एक मिथ है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये लगता है कि
उधर अमेरिका में और यूके में सभी लोग जो है वो नंगे घूम रहे होते हैं। ये देसियों को ये बात जो है ना, वो मुझे पता है कि इनके दिमागों में यही बात घूम रही है हाँ कि सर, वहां। जी जी, फिल्में देखते हैं ये लोग, वो ठीक वाली। है, उसके बाद इन्हें लगता है कि सारा जो अमेरिका है ना वो इसी तरीके से फिर रहा। ये अच्छा, ये भी सुन ले दोस्तों, ये भी सुन ले, ये देखें, देखिए, ये इस लड़की का नाम क्या है मुझे नहीं पता, आलिया 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 जी ने मूवी बनाई जिसके अंदर इनको इस किस्म का लिबास पहनने में, इनका टिड नजर आ रहा है, क्लीवेज नजर आ रहा है, पाँव नजर आ रहे हैं, बैक नजर आ रही है। अब आलिया साहब जो है उनको बड़ा मसला था। तो अब ये आलिया साहिबा क्या बताती हैं कि जब ये स्टेज पे आती हैं ये वाला डांस करने के लिए, तो इनकी डायरेक्टर साहिबा क्या करती हैं, जरा सुनिएगा। करूंगी, मैंने नहीं बोला उसकी वजह। हाँ, जब फ्लोर पे सब लोग होते थे ना, जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। हाय 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 हाय, उससे कंफर्ट आ जाता। एग्जैक्टली। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें। आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस पीछे कर लें। आलिया आ रही है जिसने फिल्म बनानी है, फिल्म में नंगा नाच करना है, नंगा नाच मुसलमानों के मुताबिक ऑब्वियसली, एफवाईआई मोमिनों के मुताबिक नंगा नाच करना है उसने। सारे लोग अपना मुंह पीछे कर ले, कैमरामैन आंखें बंद कर ले, तूने आंखें बंद करके फिल्म पिक्चराइज करनी है। रुख बदल ले। ऐसा क्या, ऐसा क्या? क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, बोल्ड ड्रेस सबके सामने मैं परफॉर्म नहीं कर सकती। तो वो ये जो सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांस डायरेक्टर, वो अपना क्या नाम है, वो कैमरामैन, लाइटमैन, ये जो सारे के सारे लोग थे, ये मुंह परे करके लाइटें मार रहे थे जो कि सही जगह पे लाइटें पड़ रही थी, मुंह परे करके कैमरे से फिल्म बना रहे थे जो कि सही फिल्म हो रही थी। उसके बाद ये फिल्म तमाम दुनिया देखेगी जो कि हम अभी देख रहे हैं, और वो सब लोग आंखें बंद करके देखेंगे क्योंकि आलिया आलिया भाट मेरे ख्याल में नाम है इसका, उसने जो है वो बोल्ड ड्रेस पहना हुआ है अपेरेंटली। नहीं, वैसे जैसे हमने मुझे ट्रेलर में मतलब जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी जी जी, तो होता था कि यार कोई जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, अब तो कोई मर्द देखता ही नहीं इसकी फिल्म, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना कांटेक्ट। ओह मैन, यार मैं कहता हूँ बंदा झूठ बोले लेकिन इतना बोले कि हजम हो जाए यार, इतना झूठ बोलो कि हजम हो जाए भाई। ये मेरा मतलब है, ये सारी दुनिया मुंह परे करके इसकी फिल्में कैसे बना रही थी, ये सारी दुनिया मुंह लाइक, यार यार किसी ने कभी फिल्म बनते हुए देखी? कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, लाइट मैन, माइक मैन, लाइक 36,000 किस्म के लोग होते हैं जिनको देखना पड़ता है। अच्छा ये चुप करके सुनती जा रही है, हंस भी रही है, इसका फेस देखना जब ये बोलती है ना, इसका फेस देखना, ये जो साथ में इसकी प्रोड्यूसर है फिल्म ना जिसके बारे बना में रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। अच्छा उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। वो भी मैं साथ जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है। अब देखना इसकी लिप्स देख, इसकी लिप्स देख, वो कैसे सबने लिप्स रोक रही है कि किस तरह अपने आप को रोके, ये जरा गौर करना, गौर करना। आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें। वो कह रही है मैं बर्दाश्त कैसे करूं बोलना, क्यों रुख बदल ले। ऐसा क्या, ऐसा क्या? क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। बंदा बोले हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। ओ कहानी बाजो कूड़ मार दो, झूठे हो खुदा के लिए यार। इसके अलावा मैं क्या कहूं, इसके अलावा मैं क्या कहूं, हाय हाय। व्हाट एल्स कैन वी से सर, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? हम करें तो साला कैरेक्टर डील है, बिल्कुल, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आयशा, अगेन एडम मस्ती भरे मन की भोली सी आयशा, चांद तारों को छूने की आयशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आयशा। बस सर इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं।
तो आगे भी कुछ शायद फरमाते हैं, वो जरा आगे भी सुनने, थोड़ा सुने। कौन सा? इसी में? आप आपका दोस्त साकिब। अच्छा हाँ साकिब, ओह मैं भूल गया। साकिब मजीद भी कुछ कहता है डंगर। नहीं जी, साकिब को लेके आते हैं। वो उसके बाद तो उसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद उसने झूठ शुरू कर दिया अपना। चले ले आते हैं। अच्छा जी, एंड एंड प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि भाई साहब एंड कहाँ पे जा रहे हैं। हमें जिब्रील साहब ने कहा, तो उसका एंड भी देख लेते हैं। हाँ जी जी, हम कहाँ साकिब आगे झूठ बोले सर। वो तू हरमैन की हिफाजत करनी है, इस्लामी ममालिक से मुआहदे करे। वो तो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान से मुआहदा किया और पाकिस्तान ने अपनी 2000 फौजें वहां पे भेजी हुई हैं। पाकिस्तान के वहां अड्डे बनाए, अच्छा वहां इस्लामी ममालिक के साथ ये हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मुआहदे करने हैं तो इस्लामी ममालिक से करे। हाँ जी, किससे? ईरान से जो सऊदी अरेबिया पे बम मार रहा है, या पाकिस्तान से जो कि अफगानिस्तान पे बम मार रहा है? किससे? पाकिस्तान से करें, इंडोनेशिया से करें, मलेशिया से करें, इनका ईमान है। ईमान है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना इनके लिए सआदत होगी। इनके हाँ, इनके लिए सादत होगी। इनमें से कोई भी जाके बचा नहीं रहा। ईरान बम मार रहा है। क्या यार, कसम से किस किस्म के लोग हैं जिब्रील साहब, ये किस किस्म के लोग हैं यार। आगे भी देख लिए लेते हैं। ईमान होगा। सलीबियों को वहां अल्लाह के रसूल कहते हैं, इनको यहाँ से निकाल दो। और इन लोगों ने उसकी हिफाजत के लिए हैरत हो गया। हाय 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 रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। गड्ढे ते ना वजदी गड्डी रे ते ना वजदी, छड़ियां दे टट्टे उत्ते तप चढ़दी, बोलो तारारा, बोलो तारारा तारारा तारारा। जिब्रील साहब खोले यार अपना यूट्यूब के ऊपर हमारे जो मोमिन हजरात हैं, उनकी तो लगता है कि गंगा बह गई है। तो देखे टिकटॉक पे शायद कोई जेंगो लोग मिले, खोले टिकटॉक और हमें भेजें, हम आते हैं वहां पे। यहाँ पे तो लगता है गेम खत्म हो गई है इनकी, इनका क्रियाक्रम हो चले गया। जी, उधर मुलाकात होती है। वैसे भी मुझे इधर आपके स्ट्रीम यार्ड पे आके रोला पड़ जाता है, मुझे आपकी आवाज नहीं आती। चले जी, उधर मुलाकात होती है। वैसे चले खोले आप वहां पे खोले, लिंक भेजें, टिकटॉक के ऊपर आते हैं हम। लो जी दोस्तों, हम शुरू हो जाते हैं करने के लिए टिकटॉक के ऊपर, और लेके आते हैं टिकटॉक हमारे एंजल जिब्रील के तवस्सुल से। Why these peacefuls, पढ़ाऊंगा मैं इसको, are getting so hyper worldwide? Is it because they are getting exposed through internet? सर बेशक बेशक सर, आपको कोई शक है? क्या आपको इस बात में कोई शक है? मैं आप देखें, पूरी तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और वो तीसरी आलमी जंग जो है इन्हीं इस्लामिक रियासत की बदौलत शुरू है। तमाम इस्लामी रियासतें आपस में लड़ रही हैं, और ये तीसरी आलमी जंग है। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप देख सकते हैं। जोली एलएलबी साहब कहते हैं हमारे मेंबर बने हैं। जोली एलएलबी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। यार जोली एलएलबी, मैंने आपको बताया अभी तक कि आप मेरे सर्वर के मेंबर नहीं है। मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं अभी तक। पहले मेरे सर्वर को ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता हूं। तारकशा साहब कहते हैं व्हाट इज इस्लामिक रीजनल हिस्ट्री ऑफ ईद मुबारक? सारी ओके, लेट मी टेल यू। सेकेंड सेंचुरी के बाद, यानी कि तकरीबन थर्ड सेंचुरी में, ये क्या हुआ है, ये कौन है? थर्ड सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने एक ट्रेडिशन बनाया कि वो रेजरेक्शन डे से 40 दिन पहले रोजे रखते थे और फिर रेजरेक्शन डे की खुशी मनाते थे। मोहम्मद को ये पता नहीं था कि ये ट्रेडिशन है। मोहम्मद ने इसको इस्लाम के साथ मिला के 30 दिन के रोजे रख के 31वें दिन खुशी मनवा दी, यानी कि नेक्स्ट मंथ। क्योंकि महीना 30 दिन का भी हो सकता है, 29 दिनों का भी हो सकता है इस्लामी महीना। तो बगैर ये सोचे समझे कि चूंकि हमारे प्यारे नबी जो थे वो बहुत बड़े ज्ञान डू थे, यानी कि ज्ञान देने वाले,
क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञान थे, ज्ञान देने वाले, तो उन्होंने बीच में ये ज्ञान भी डाल दिए कि शैतान बंद हो जाता है और बना जन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने ये ज्ञान साथ में डाल दिया। अब इतने बड़े ज्ञान होने की वजह से मसला ये हो गया कि जब आखिर में उन्होंने खुशी मनाई, क्रिश्चियन तो खुशी मनाते हैं रेजरेक्शन डे की, कि क्राइस्ट रेजरेक्ट हुए, वो तो बात बनती है। मगर इस्लाम जब खुशी मना रहा है तो किस चीज की मना रहा है? इसकी रीजन आपको नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की गई एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन को। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। राज साहब कहते हैं, एरम सर, बिहार इंडिया में बराबर केव्स हैं जो क्रिश्चियनिटी से पहले बना है। हैं? बराबर केव हैं जो क्रिश्चियनिटी से पहले बना है। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? केव्स हैं, बराबर केव्स हैं। सर केव्स और क्रिश्चियनिटी का मैं क्या क्या कंपैरिजन कर सकता हूँ? क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं भैया? बिहार में कुछ गार हैं, केव्स गारों को कहते हैं, बराबर बराबर केव्स हैं। ओके केव्स हैं। ओके भाई, मैं तो समझ नहीं सका आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई समझा इनकी बात को? कोई समझा तो मुझे बता देना बाद में यार। जनाब पुलूरी प्रदीप साहब कहते हैं, इन धुरंधर 2 all ayat and hadith which you quote are against kafir are boldly shown without direct reference. वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। सर ये वो आयतें और ये वो चीजें जो कि हमारे ISIS वाले और बाकी सारे के सारे बोलते ही हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही बोला होगा उन्होंने, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। गोपाल साहब थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएटेड। जोरी LLB4 साहब थैंक यू सो मच, एंड संजय साहब थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएटेड। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट। तो आज हम देख रहे थे कि ईद का लॉजिकल रीजनिंग आपको नहीं मिलता। देयर इज नो लॉजिकल रीजनिंग फॉर दैट। और ईद की सेलिब्रेशन मैं कहता हूं लोग इतनी जोर शोर से करते हैं, इतनी को जोर शोर से करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मिठाइयां बांट रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, सवैयां बन रही हैं। बाय द वे आपने देखा होगा साहिल की स्ट्रीम में हम एक दफा बैठे हुए थे, एक बंदे ने इस्लाम सिर्फ इसमें से कबूल किया कि उसे सवैयां बड़ी पसंद थी, खीर, सवैयां खीर बड़ी पसंद थी उसे। उसके इस्लाम कबूल करने की रीजन क्या थी कि ईद पे सवैयां खीर बनती हैं, इस वजह से वैसी खीर कहीं नहीं बनती, कभी नहीं बनती। तो उसकी मेन रीजन इस्लाम कबूलियत की ये थी कि सवैयां खीर खानी है। याद है किस किस को याद है? जरा मुझे वन भेजे किस किस को याद है ये वाली बात। और साहिल ने अपनी वीडियो में दिखाया था कि जाकिर नालायक के पास एक बंदा आया था जो जिसने सवैयां खीर के लिए इस्लाम कबूल किया था। तो अब इस तरीके से लोग इस्लाम बिल्कुल बिल्कुल जी, शर्मा जी को याद है और काफी लोगों को याद है। भाई जितने भी पुराने लोग हैं उन लोगों को याद है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सवैयां खीर खाने के लिए भाई साहब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हाय वल्लाह हबीबी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काफर कंट्रीज कहते हैं छोटी सी ईदी कबूल फरमाइए हुज्जतुल मुर्तदीन सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएटेड। लिक्यूड साहब कहते हैं एडम डिड जूज रोंगली ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। यार सबसे पहली बात यह है कि आपका ये सवाल ही गलत है। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फलस्तीन और इसराइल के बारे में बात की थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलता हूँ। ये जगह इसराइल के नाम से इसलिए है कि अब्राहीम के बेटे आइजक, उसके बेटे जेकब का दूसरा नाम था इसराइल। जेकब के दो नाम थे, एक नाम था जेकब, दूसरा इसराइल। इसराइल नाम जेकब को खुदा ने दिया था। इसराइल को जो लैंड अता किया गया था उस लैंड का नाम था इसराइल, उसी के नाम से।
इस लैंड के ऊपर एक ग्रीक का आइलैंड है जिसे कहते हैं कार्टे। आज भी आप उसको गूगल मैप्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कार्टे, CARTEE, कार्टे या क्रीट, कुछ भी कह लें, आई डोंट नो हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट। वहां से लोग बोट्स के ऊपर आते थे, गजा स्ट्रिप पे बोट्स पार्क करते थे, और बोट्स को गजा स्ट्रिप पे पार्क करने के बाद वो इंटीरियर इजराइल के अंदर अटैक करते थे। इन लोगों को फलस्तीनी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हिब्रू जुबान में फलस्तीनी का मतलब होता है अटैकर्स, इन्वेडर्स। अटैकर्स या इन्वेडर्स, इन्वेड करने वाले, अटैक करने वाले। ये बात आपको जेनेसिस में मिलती है, जेनेसिस के अंदर। यानी कि जिस वक्त लफ्ज ज्यू अभी इन्वेंट नहीं हुआ, उस वक्त, जिस वक्त लफ्ज ज्यू अभी इन्वेंट नहीं हुआ, उस वक्त इजराइल के ऊपर जो लोग हमला कर रहे थे उनको फलस्तीनीज कहा गया। फलस्तीन कभी भी किसी लैंड का नाम नहीं था, कभी भी किसी कौम का नाम नहीं था। अगर फलस्तीन को आज मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो जब, अगर मुसलमानों ने जब इंडिया के ऊपर हमला किया है, तो अगर इंडियंस हिब्रू बोलते होते तो ये मुसलमान फलस्तीनी हैं। समझे इस बात को? क्योंकि हिब्रू जुबान में इन्वेडर्स को, अटैकर्स को फलस्तीनी कहा जाता है, राइट? तो इंडिया पे जितने भी फॉरेनर लोगों ने अटैक किया है, बाहर से आने वाले लोगों ने, जितने भी लोगों ने अटैक किया है, अगर इंडियन लोग हिंदी ना बोलते बल्कि हिब्रू बोलते, तो एवरी टाइम जो फॉरेनर लोगों ने अटैक किया है तो आप बोलते फलस्तीनी आ गए, यानी कि अटैकर्स आ गए। जब इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर हमला किया तो इंग्लैंड के लोग फलस्तीनी थे अगर आप हिब्रू बोलते। जब सऊदियों ने अटैक किया इंडिया के ऊपर तो अगर आप हिब्रू बोलते तो वो अटैकर्स आ गए हैं इंडिया के ऊपर, यानी कि फलस्तीनी आ गए। तो आप जुबान हिब्रू में देखें तो भाई साहब, फलस्तीन के ऊपर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। फलस्तीन इज ऑलवेज अटैकर्स। इट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फलस्तीन मीन्स अटैकर्स, मतलब ही उसका है अटैकर्स। तो ये सवाल ही आपका गलत है। ओह मैन। तो बाकी वर्ड दे गेस्ट इन फलस्तीन, देयर इज नथिंग कॉल्ड फलस्तीन एरिया। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फलस्तीनी एरिया। इट इज ऑल अबाउट, जब भी अटैकर आए, तो जिस वक्त रोमन्स ने अटैक किया, इजराइल के ऊपर कब्जा किया 2nd सेंचुरी BC के अंदर, तो दोबारा से हिब्रू लोगों ने क्या कहा? फलस्तीनी आ गए। तो अनऑफिशियल तौर पे यहूदियों को जलील करने के लिए उन्होंने कह दिया फलस्तीन। बिकॉज फॉर जूज, रोमन्स इस वक्त फलस्तीनी है। रोमन्स जिन्होंने अटैक किया था 3rd सेंचुरी BC के अंदर, वो फलस्तीनी बन गए। दे वर कॉल्ड फलस्तीनीज। तो कभी भी जिस वक्त ऑटोमन एम्पायर ने इस पे हमला किया तो फिर ऑटोमन एम्पायर फलस्तीनी बन गई, बिकॉज वर्ड फलस्तीन मींस अटैकर्स, इन्वेडर्स। दैट्स द रियलिटी। आई होप यू गॉट द आंसर। मुंह तो हमारे क्या कहते हैं, किसी मजदूर की पसीनी सूखने से पहले उसकी मजदूरी दिया जाए, क्या कुरान की हिस्सा है? नहीं सर, ये हदीस का हिस्सा है, दूर दराज की लिखी हुई हदीस है। यस, दैट इज हदीस। अच्छा जी, गुलीलर साहब कहते हैं राजपात से, यार ये तो कोई दूसरा ही बंदा आगे बढ़ेगा, मैं नहीं बढ़ सकता। गुलीलर साहब, आपने सुपर चैट तो बहुत बड़ी लाल मिर्ची के साथ दी है, लेकिन उसके अंदर जितने शदीद किस्म के हिंदी के शब्द आपने लिखे हैं, मैं अगर 10 साल हिंदी को पढूं और समझने की कोशिश करूं
तो शायद मैं इसको पढ़ सकूँ, उससे पहले नहीं मैं पढ़ सकता। लेकिन उतनी देर में महलीज सरकारी जी आ गई हैं। महलीज जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ एडम, हाउ आर यू? यार मैंने सुना था कोई बड़ा धूम धड़के ईद का मेरा कोई इंट्रोडक्शन तुम करोगे। अच्छा, आराम आराम से मालीज आ गई बस। हाँ जी, कौन सी ईद मना रहे हो तुम? मैं तो जनाब मना रहा हूँ शैतान की आज़ादी की खुशी। ईद का नाम है, जहन्नम के दरवाजे खुलने का नाम ईद है, जन्नत के दरवाजे बंद होने का नाम ईद है। 70 टाइम का जो मल्टीप्लायर लगा हुआ था हर नेक काम करने के ऊपर, उस मल्टीप्लायर के खत्म होने का नाम ईद है। तो मैं तो सर सिर्फ यही देख रहा हूँ, और तो मेरे को कुछ पता नहीं है। नहीं, तुम्हारी तो रोजाना ईद होती है, ऐसी क्या बात है? तुम्हारी तो रोजाना होती है। ये देखो लाल लाल मिर्ची आई है ना, अब ईद हुई कि नहीं हुई? जब जब लाल मिर्ची आती है ईद होती है। गाइस आज ईदी है, आज जी। तो ईदी देना बनता है। एडम को जितनी ईदी दे सकते हैं आज आपने देनी है अल्लाह मियां के नाम पे। वाह! वाह! लेकिन एडम को जितनी भी ईदी मिलेगी नॉन मुस्लिमों से मिलेगी, मुसलमानों ने थोड़ी ईदी आके देनी है। हाँ, 10% उसका मैं ले लूंगी यहूदी बन के। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही वल्लाह थी, भी नहीं। तुमने वो वीडियो देखी हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पे जिहादियों ने हमला कर दिया? देखी तुमने वो मस्जिद वीडियो? के अंदर ये तो मैंने वीडियो देखी थी। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच्ची वीडियो है। तो क्यों नहीं यकीन आ रहा था? अच्छा यही सीन ना एक दफा यहाँ भी हुआ था कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया कोई के प्राइम नहीं। मिनिस्टर मस्जिद में गया है बहबूदे बलाही करने के लिए, और मस्जिद में उसको पकड़ के ठोक दिया उन्होंने। ठोक वो ही अपनी देना तरफ था, से अगर उसके साथ सिक्योरिटी नहीं होती और लोग वहां रिस्ट्रेन नहीं कर रहे होते तो उसका तो वहां से लाश निकलनी थी। सीरियसली, तुमने यार वीडियो वैसे दिखाई नहीं यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं दिखाई। यार क्या उसके ऊपर करते शॉर्ट हो? वीडियो इतनी इतनी उसके ऊपर शॉर्ट जबरदस्त वीडियो बना वीडियो लूंगा। है। उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो अच्छा, बनाऊंगा, लेकिन मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यानी कि फिर मुसलमान कहते हैं जी वी आर दी रिलीजन ऑफ पीस एंड ऑल दैट बीएस। जिस कंट्री में माइग्रेट करके गए हैं साली, उसी कंट्री में पकड़ के वो ये वाली हरकतें कर रहे हैं। जिन्होंने आने दिया। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, ये जब M103 आ रहा था यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि MP है इकरा खालिद, तो वो कहीं स्पीच करने गई थी। अच्छा यहाँ पर एक और एक्स मुस्लिम थी, आई मीन शी बिकेम क्रिश्चियन, शी वाज फ्रॉम सऊदीया, तो वो बड़ा एक्टिविस्ट करती थी, वहां गई थी उसकी उस पे ना, तो खड़ी हो गई कुरान लेकर वहां पे, और वो चीख रही थी, प्रॉफिट को भी कुछ बोल दिया एक दो चीजें। तो वहां पर एक बुढ़ा सा इंसान था, इतनी लंबी दाढ़ी, यार ही लिंच्ड एट देम। वो तो दूसरों ने भला करो रोक लिया, वरना उसने तो पूरा वो बनाया था प्लान कि मैं इसको उठा के कूटूंगा सबके सामने। तो ये तो हम अपनी आंखों से यहाँ देख कर आए। दिस इज हाउ वाइल्ड दे